सर आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण जी बहुत इमोशनल है? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो क्या बोल रहे हो तुम? ये उनकी अनचाही बेटी है वो। गाइस, सो जनक के आज के एपिसोड में अनिरुद्ध ने रुद्र प्रताप को एक एक डिटेल बताई है जो जनक की माँ उर्वशी उसके लेटर में लिखी गई थी। जनक अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए बिजी है, वहीं अनिरुद्ध पूरी डिटेल रुद्र प्रताप को देता है और अनिरुद्ध बताता है कि जनक ब्रजभूषण की बेटी है। रुद्र प्रताप शॉक्ड हो जाता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। अनिरुद्ध कहता है जनक ब्रजभूषण की अनचाही बेटी है और वो उसे पब्लिकली कभी भी अपनाएंगे नहीं। रुद्र प्रताप लेकिन क्यों, जनक उनका अपना खून है। तब अनिरुद्ध कहता है कि सर आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण बहुत इमोशनल है? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी ये काफी लंबी कहानी है। तब रुद्र प्रताप कहता है कि अनिरुद्ध मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। अनिरुद्ध कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जनक की माँ उर्वशी आंटी बहुत अच्छी डांसर थी और ब्रजभूषण उसके गुरु थे। दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते थे, शोज करते थे और दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। देखिए, फॉर्मली दोनों ने शादी नहीं की थी, लेकिन लेकिन आपस में सहमति थी। गंधर्व ट्रेडिशन के हिसाब से बिना किसी मंडप, किसी दोस्तों के, किसी रिश्तेदारों के बिना, इवन बिना पंडित के भी आप शादी कर सकते हैं। बस एक दूसरे से वादा करना होता है और उन दोनों ने वादा किया था। लेकिन परेशानी कब शुरू हुई, जब उर्वशी आंटी प्रेग्नेंट हो गई तो ब्रजभूषण ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। और ये षष्ठी मुखर्जी, वो जनक की माँ की बहन है। रुद्र प्रताप और शॉक्ड हो गया। उसके बाद कहता है अनिरुद्ध कि जनक की कजन मासी है वो। षष्ठी और उर्वशी के बीच में जो रिश्ता था वो अच्छा नहीं था। दोनों में दुश्मनी थी क्योंकि वो दोनों डांसर्स थे और दोनों के बीच में कंपटीशन था। और उन दिनों गुरुजी बहुत बड़ा हस्ती बन चुके थे, काफी नाम हो रहा था और षष्ठी को उन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं था। इसीलिए षष्ठी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया ये किसी को नहीं पता। षष्ठी ने उर्वशी आंटी पर बहुत सारे इल्जाम लगाए, उनके कैरेक्टर पर भी इल्जाम लगाए। षष्ठी ने उर्वशी को ब्रजभूषण की जिंदगी से उखाड़ के फेंक दिया। फिर उर्वशी वापस श्रीनगर चली गई। तब तक जनक भी पैदा हो चुकी थी। फिर उन्होंने ब्रजभूषण को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी कि जनक के बारे में, लेकिन ब्रजभूषण ने उनसे किसी भी तरीके से कोई संपर्क नहीं किया, ना ही जनक की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करी और ना ही अपना नाम दिया। उर्वशी आंटी की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। बहुत ज्यादा परेशानियां उन्होंने झेली है, बहुत ज्यादा बेइज्जती उन्होंने झेली है और एक दिन उनसे सहा नहीं गया, थक हार कर उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने आत्महत्या कर ली। रुद्र प्रताप इज शॉक्ड। पूरे कन्वर्सेशन में रुद्र प्रताप का चेहरा बहुत ही शॉक्ड है, पोजीशन में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। साथ ही साथ अनिरुद्ध कहता है कि ब्रजभूषण ने भी उर्वशी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन उर्वशी आंटी ने उनसे बात करने की कोशिश करी जब वो श्रीनगर में थे। तब ब्रजभूषण ने उनको इतना सुनाया, इतनी उनकी बेइज्जती करी कि उन्होंने अपनी जान दे दी। और सब कुछ इस लेटर में लिख कर चली गई। जो भी मैंने कहा है वो सब कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है और ये लेटर मेरे पास है। बट रुद्र प्रताप कहता है कि तुमने अभी तक ये बात जनक को क्यों नहीं कही? अनिरुद्ध कहता है कि जनक ऑलरेडी मुश्किलों में घिरी हुई है, मैं उसे कैसे बताऊं? और जब तक वो कुछ नहीं बन जाती तब तक मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? और अगर उसने जाके रुद्र प्रताप से ये बात कही तो वो उसकी भी वैसे ही बेइज्जती करेगा जैसे उर्वशी आंटी की करी थी। तब रुद्र कहता है इस ब्रजभूषण का असली चेहरा सबके सामने आना बहुत जरूरी है। ये काम जनक कर सकती है। जनक में गलत और झूठ के सामने खड़े होने की हिम्मत है। ये बात बदले की नहीं है, ये इंसाफ की है। और ब्रजभूषण का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होगा और ये जो अपना औहदा लिखा के घूमता है, अपनी ताकत दिखा के घूमता है, अपनी बड़े बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अब देखना झनक इसे बर्बाद करेगी और पहला वार भी झनक ही करेगी। अनिरुद्ध कहता है कि देखिए ये सब तो आपको ही करना है, आप ही कर सकती हो क्योंकि मेरा इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो बाय चांस इत्तेफाक से झनक से मिला और मैं चला जाऊंगा। आप सही टाइम आने पर झनक को ये सभी चीजें जरूर बता देना। रुद्र प्रताप कहता है कि ये तो तुमने बता दिया कि जनक का और ब्रजभूषण का क्या कनेक्शन था, लेकिन तुम्हारा जनक के साथ क्या रिश्ता है? अनिरुद्ध लाइक की सोचने में पड़ गया। अनिरुद्ध कहता है कि कोई रिश्ता नहीं है। उर्वशी आंटी के जाने के बाद जनक कश्मीर में अकेली पड़ गई थी और वो कुछ दिन के लिए हमारे घर में कोलकाता में रही थी। मैं बस उसका वेलविशर हूँ, शायद वो भी नहीं हूँ। अब दूसरा सीन आता है कि अनिरुद्ध वापस आकर के ऋषि के बगल में बैठ जाता है और रुद्र प्रताप अपनी सीट पे जाके बैठता है और रुद्र प्रताप जो लुक देता है ना ब्रजभूषण को, बाय गॉड वो इतना गुस्से में बैठा हुआ है। फिर रुद्र
की तरफ गुरु देखता है और बोलता है कि तुम उसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? क्या हुआ? क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? कुछ नया पक रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? खैर रुद्र प्रताप कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अब एंट्री होती है कुमार शानू की। जी हाँ, क्योंकि एक जजमेंट होना है कि फिनाले में कौन जाएगा, और इस बात के लिए आदित्य कपूर को कहा जाता है, लेकिन आदित्य कपूर कहता है कि नहीं, इस बात का जजमेंट तो बॉस ही करेगा। और कुमार शानू की एंट्री होती है और कुमार शानू 2-3 गाने गाते हैं और झनक को सिलेक्ट करते हैं फिनाले के लिए। और वहाँ पर झनक और अर्ची का कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन उसके पहले एक ट्विस्ट होता है। तो ट्विस्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट वीडियो में भी। सो आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध ने झनक का सीक्रेट रुद्र को बता के सच किया या गलत किया? क्या अनिरुद्ध खुद इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता था? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।